गाइस समझ नहीं आ रहा कहाँ से वीडियो को शुरू करूँ और कैसे आपको ये चीज़ बताऊँ जो मैं बताना चाहती हूँ। अ, अभी भी मैं बहुत डायलेमा में हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे ये पता है कि जब तक वीडियो जाएगा, जब तक बच्चे कमेंट करेंगे, तब मुझे श्योरिटी आएगी कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। क्योंकि मुझे अभी इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको सच में बता रही हूँ। और वो बात ये है कि IBPS AFO की कट ऑफ आ चुकी है। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने बताया था कि IBPS मेंस का स्कोर कार्ड आ गया है। देखो, जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, उनका तो स्कोर नहीं पता चलता। उनका स्कोर पता लगता है इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद, यानी कि फाइनल जो सिलेक्शन आता है ना 1 अप्रैल को, उससे एक हफ्ता पहले। लेकिन जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए ना, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए इंटरव्यू में, उनका स्कोर पता चल जाता है। और जब उनका स्कोर पता चलता है तो कट ऑफ भी आ जाती है। और 3 नोटिफिकेशन आई है अभी। IBPS की साइट पे जाओगे आप, तो उसमें ना एक स्कोर कार्ड वाली है जिनका नहीं सेलेक्ट हो पाया है इंटरव्यू में, एक कट ऑफ वाली है। ठीक है, तो अगर आप वो कट ऑफ वाली जाके देखते हो, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ दिखती है IBPS AFO मेंस की। हाँ जी, जो अभी हाल ही में हमने 14 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया है, उसकी मेंस की कट ऑफ हमें देखने को मिलती है जनरल की 17। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये 17 ही है क्या। मतलब 17 नंबर कट ऑफ गई है। वही कट ऑफ जो पिछले साल 29 नंबर गई थी, वो इस साल 17 नंबर गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और मुझे ना अपने मार्क्स पे डाउट होने शुरू हो गया है। क्योंकि ना जब मैं कैलकुलेट कर रही थी, मेरा एक सर्टेन मार्क्स बन रहे थे। तो अब ना मुझे ऐसे होने शुरू हो गया है कि यार अब उससे भी कम आ गए तो कम आ गए तो, क्योंकि हम कितने जितने मार्क्स सोचते हैं ना, हम उससे 2-3 नंबर हमारे कम ही आते हैं, है ना। या फिर हम उस तरह से मार्क्स को कैलकुलेट करके चले जिसमें हम मैक्सिमम अपने कम साइड, लोअर साइड पे ही लेके चल रहे हैं, तब हो सकता है हमारे उतने आ जाए। लेकिन 17 नंबर कट ऑफ सुन के ना बहुत खुशी हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी कम नंबर कट ऑफ कैसे गई है। इसके ना दो रीज़न हो सकते हैं। देखो, जब आपको याद है, जब रिजल्ट आया था, शॉर्टलिस्ट हुए थे बच्चे इंटरव्यू में, तब सब बच्चे ना हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे ये पूछ रहे थे कि 25 के नीचे वाला कोई शॉर्टलिस्ट हुआ है, 25 के नीचे वाला कोई शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो ना रिप्लाई नहीं आ रहे थे, ऐसे किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया कि हाँ मेरे 24 है, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, 23 में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, 22 में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ थे, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे थे। पर हमें यही लग रहा था कि हाँ, अगर 25 से नीचे का कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ होगा तो 25 अबव कट ऑफ जाएगी, है ना। तो हम बच्चे ये डर रहे थे कि 25-26 कट ऑफ चली जाएगी, और अगर 25 से कम जाती तो हम तो बहुत ही खुश थे कि हाँ 25 से कम कट ऑफ जाएगी। लेकिन कट ऑफ चली गई है 17। मतलब इतने कम। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि इतने में ये से 1000 बच्चे कैसे चुनेंगे, 950 बच्चे कैसे चुनेंगे ये। अब देखो, मैं बताती हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला सिनेरियो ये कि AFO की वैकेंसी बढ़ गई है, और बढ़ गई है। 900 समथिंग 46 थी, 950 वैकेंसी थी। वैकेंसी हो सकता है 200 300 400 और बढ़ गई हो, 1000 और बढ़ गई हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। दूसरा रीज़न देखो ये हो सकता है कि जैसे बच्चे स्पेक्यूलेट कर रहे थे, वो ये कि जब प्री दिया था ना, जब सब बच्चों ने प्री दिया था, कंपटीशन में आए थे बच्चे, तो प्री जो है वो बैंकिंग वाले एस्पायरेंट्स ने भी दिया था, जनरल बैंकिंग वालों ने। और जनरल बैंकिंग वालों ने जो प्री दिया है AFO का, तो उनकी वजह से कट ऑफ हो गई ज़्यादा। ठीक है, और कट ऑफ चली गई 51। जिसमें क्या हुआ, जनरल बैंकिंग के तो मेंस में चले गए बच्चे, प्री में क्वालिफाई हो गए। लेकिन जो AFO वाले जनरल कोर AFO जो तैयारी कर रहे थे, उनमें से 50% बच्चे छट गए, क्योंकि उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, और मेरे दो फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने मेंस की इतनी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया मेंस में परफॉर्म करने का। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। अब बचे 50% बच्चे AFO के। ठीक है, और वो AFO के 50% बच्चे भी वो बचे हैं जिनमें दो कैटेगरीज हैं, जिनकी प्री की भी तैयारी थी, क्योंकि वो प्री में क्वालिफाई हुए हैं तो थी, और उनकी मेंस की भी अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, उन्हें पता है बैलेंस कैसे करना है, वो वेटरन है या वो हार्ड वर्किंग है। ठीक है, उसमें और अलावा जो उसके अलावा के आधे बच्चे वो हैं जिनकी प्री की तैयारी तो थी, लेकिन वो शायद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या उन्हें बैलेंस नहीं करना आया, उनकी मेंस की तैयारी इतनी नहीं थी। ठीक है, तो वो नॉन सीरियस बच्चे थे, हाँ, कि उन्होंने सोचा कि चलो इस बार प्री भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, तो हम प्री की तैयारी कर लेते हैं। या फिर वो किसी तरह से बैलेंस नहीं कर पाए, या मेंस में उन्होंने नहीं, मतलब मेंस का उन्होंने नहीं पढ़ा इतना। ठीक है, तो अब उनमें वो 50% बच्चे मेंस में छट गए, क्योंकि उनके मेंस में कम मार्क्स आए होंगे।
तो वो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुए हैं सिर्फ 25% AFO जो कोर लेवल से प्री दे के मेन्स दे के बचे हैं, ठीक है। और जब 25 बच्चे वो जो शॉर्टलिस्ट हुए उस पर मेन्स का पेपर आ गया इतना टफ, और कह ही रहे थे कि पिछले 5 साल में सबसे टफ पेपर है। तो जब पिछले 5 साल में सबसे टफ पेपर है और पिछली बार ही जब टफ उतने नहीं थे तब 28 नंबर पौने 28 नंबर कट ऑफ गई है 2 बार, और एक बार 29 नंबर गई है। तो जब टफ पेपर आया है तो फिर 17 तो जानी ही थी, है ना। तो ये मेरी स्पेक्यूलेशन है। बाकी मुझे ना अभी रिजल्ट देखा है मैंने, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि 17 नंबर कट ऑफ गई है। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं देख लिया, IT ऑफिसर का तो नहीं देख लिया। एक सेकंड में आपको अभी मैं एक मिनट में आपको दोबारा चेक करके बताती हूँ गाइस। जस्ट अभी मैंने चेक किया है और वो AFO की ही कट ऑफ है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फाइनल सिलेक्शन का कैसे पता चलेगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर 17 गई है कट ऑफ और आपके 28 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, 28 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके 10 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो इन दैट केस अगर आप इंटरव्यू में 12 भी मार्क्स लेके आते हो ना तो आपका इंटरव्यू ईजीली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में 12 से ज़्यादा मार्क्स लाते हो, से आप 14 लाते हो, ठीक है, तो आपके 2 एक्स्ट्रा हैं, तो उन 2 एक्स्ट्रा को आप उसका लेवरेज ले सकते हो मेंस में। यानी कि मेंस में आपके सिर्फ 9 नंबर भी बनेंगे ना, अगर 9 नंबर एक्स्ट्रा बनेंगे तो आप वो 2 नंबर इंटरव्यू के जोड़ सकते हो। तो आपका जो मेंस का गैप है वो 9 या 9 से ज़्यादा अगर जनरली रहेगा तो आप इंटरव्यू में भी मीडियोकर मार्क्स लेके 12-13 मार्क्स लेके सिलेक्ट हो सकते हो। तो जो भी बच्चे 27 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं या 27 स्कोर कर रहे हैं उनका फुल चांस है, इंटरव्यू दे के भी उनका फाइनल सिलेक्शन होने का फुल चांस है, ठीक है, अच्छा खासा चांस है। तो आप अगर इतने मार्क्स ले रहे हैं तो आप खुश हो जाइए और फटाफट से तैयारी कीजिए इंटरव्यू में जान लगा देंगे और इस बार सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। आई होप सो सबके लिए मैं अच्छे से दुआ करूँगी, सबका सिलेक्शन हो जाए। और बस इतना ही था कट ऑफ के बारे में। अगला वीडियो मैं इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए लेके आऊँगी। मुझे ये बताना इंटरव्यू में कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अभी मुझे गिनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे गिन के बताना, उससे हमें पता लग जाएगा कि फाइनल वैकेंसी कितनी बड़ी है, क्योंकि 3 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और खुशी से तैयारी करो। 4 ही दिन बचे इंटरव्यू के लिए, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं और सैलरी लेके चलेंगे ट्रिप पे। ओके बाय बाय।